हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश देसवाल, आपका बायोलॉजी सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, सर्वोदय साइंस कैंपस मेवा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर नंबर 2 है आरबीएसई 12th क्लास का मैथमेटिक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं चैप्टर का नाम प्रतिलोम वृत्तीय फलन। 4 मार्क्स का चैप्टर है, बोर्ड में 4 मार्क्स का चैप्टर है। डिवाइडेशन 1 एंड 3, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन होगा ये अथवा में आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, आरबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग प्यार से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे सभी बच्चे। बोर्ड में 4 नंबर का चैप्टर है, डिवाइडेशन 1 एंड 3, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये और में है अथवा में। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये वाला चैप्टर हमने 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, बट 12th में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो अपन आसानी से जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुआ खूब पढ़ा है तुमने। सर 6 होते हैं मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशो, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। सर ये तो अपन बचपन से मुलाकात की है इनसे, बट इनवर्स क्या होता है ये समझा होगा। सर इनके बाद एक थीटा आता था, या फिर इसको अपन जनरली ऐसे लिखते थे sin x, कैसे भी लिख सकते हैं। बट सर आपने ना थीटा लिखा ना x लिखा, इनका मतलब क्या है? सर जब कुछ ना लिखे इनके पीछे तो इनको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशो, त्रिकोणमितीय अनुपात। और जब इनके पीछे कोई वेरिएबल लगा दिया जाए तो मींस ये बन जाता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये फलन क्या रूप है? सर ये तो सिंपल की बात, इनवर्स की बात। इनवर्स क्या? देखिए इनवर्स कैसे होता है। जनरली अपन ने ऐसे इक्वेशंस देखे जैसे sin थीटा इक्वल x, ये कोई भी इक्वेशन दिया है, कभी कभी बन जाता है। सर ये तो सिंपल वाला है, इससे इनवर्स कैसे बनेगा? देखिए इनवर्स कैसे, अपन अब तक बचपन से लेकर अब तक ऐसा करते थे, या तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ट्रांसफर होता था, या पूरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिवाइड होता था। मींस ये वाली फॉर्म बनती थी सर अब तक, जैसे ट्रांसफर करूंगा तो x माइनस sin थीटा इक्वल 0, या फिर जैसे डिवाइड में ले जाऊंगा तो x अपॉन sin थीटा इक्वल। सर ये वाली दो फॉर्म बनी थी, बट ऐसा अब नहीं। तो उसमें क्या होता है, इनवर्स कैसे बनता है कि जो अब तक अपन जो ट्रांसफर करते थे पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का करते थे, बट अब जो अपन ट्रांसफर करेंगे वो ओनली ट्रिग्नोमेट्री रेशो का। ये चीज मैं पहले बता चुका कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो यहाँ पे यूज हुआ है। मींस अब तक अपन ये सीखा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ट्रांसफर करना, अब अपन ओनली ट्रांसफर किसका करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशो। मींस सर मैं साइन का ट्रांसफर करूं, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है sin थीटा इक्वल x, अब जो ट्रांसफर होगा वो ओनली ट्रिग्नोमेट्री रेशो का होगा। जैसे इसका ट्रांसफर होता है, जैसे पॉजिटिव नंबर इधर जाता है नेगेटिव में चेंज होता है, ऐसे सर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रेशो जैसे ही सेकंड साइड में ट्रांसफर होगा इसका, तो इस पे चिन्ह लग जाता है, जिस चिन्ह को अपन धीरे से इनवर्स कर सकते हैं। साइन इधर गया सेकंड साइड, तो इस पर एक चिन्ह लग गया, इस चिन्ह को अपन क्या पढ़ रहे हैं?
इज इक्वल x। ओके सर, अपन सीखे इनवर्स बनाना, बहुत आसान है। मैं मानता हूँ हर बच्चा इनवर्स समझ जाएगा। इनवर्स बनता है, इनवर्स ऐसे बनता है, ओनली अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशो पर ट्रांसफर करेंगे तो इनवर्स आएगा, और सर इनवर्स का अपन सेकंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो इनवर्स धीरे से हट जाएगा। हटता तो कुछ नहीं है, एक्चुअल में दोबारा इसका इनवर्स आता है, तो मींस मेरे पास ये फॉर्म बनती है साइन इनवर्स, दोबारा जैसे इसका इनवर्स आएगा ऐसे बनता है। साइन का ट्रांसफर किया, दोबारा इनवर्स आया, इनवर्स का हाल इनवर्स ये किसमें चेंज होता है, ओनली साइन में। एक्चुअल में अपन कहें इनवर्स इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, बट होता कुछ नहीं है ऐसा, बस अपन समझते हैं कि इससे कैंसिल आउट हो रहा है। एक्चुअल में कैंसिल आउट कैसे होना, कोई हमारे पास ऑथेंटिक मेथड नहीं है कि कैंसिल आउट करना ये सही है गलत है, बट अपन समझने के लिए करते हैं कि इससे कैंसिल आउट हो गया, इसलिए सही फॉर्म क्या बन गई साइन। ठीक सर, अपन इनवर्स बनाना सीख। सर ऐसे इनवर्स बनते कितने हैं? ऐसे मेरे पास 6 इनवर्स, क्योंकि मेरे पास 6 सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। जब 6 सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो इनवर्स भी कितने बनेंगे? 6। कौन कौन से होते हैं जरा देखेंगे सबका फोटो। पहला फोटो होता है साइन इनवर्स x, अभी बनाया ऐसे ही जस्ट लाइक कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x and sec inverse x and cosec inverse x। ये हो गया सर। ओके, आ गया हमारे समझ। आज से सर अपन सिंपल वाला तो अपन ने पढ़ा था, वो तो अपन ने बैकग्राउंड में डाल दिया। आज से फ्रंट पे हमारे कॉलेज में कौन कौन सा रहेगा? साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। ओके, कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि सर आपने साइन इनवर्स x लिखा है, तो क्या मैं इसको धीरे से ऐसे लिख लूं क्या कि साइन इनवर्स x इज इक्वल साइन x का हल इनवर्स? बहुतों के माइंड में आ रहा है क्वेश्चन कि सर साइन इनवर्स x को मैं धीरे से ऐसे लिख लूं क्या साइन x का हल इनवर्स? नहीं लिख सकते। व्हाट्स रीजन, क्यों नहीं लिख सकते सर? देखिए, ये साइन इनवर्स x है, जानता हूं बहुत अच्छे से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। ठीक सर, तो ये क्या है? ये सर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर -1 है, जिसका मतलब होता है, इसका मतलब है सर 1/sin x, और 1/sin x एक्चुअल में क्या हो जाएगा? cosec x। तो क्या सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सिंपल सा रीजन निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, तो क्या सर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या साइन इनवर्स x इज इक्वल साइन x का पावर -1? देखते हैं क्या ये आपस में दोनों इक्वल है क्या? सर इसका मतलब हुआ साइन x का पावर -1 है, मींस इसको धीरे से लिखूंगा 1/x। साइन 1/x ध्यान से देखूं तो ये भी एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो क्या सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सर मेरे पास फर्स्ट पॉइंट निकल के ये आया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मींस साइन इनवर्स की जगह कोई भी ले सकते हैं अपन लोग, जैसे cos इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू cos x का होल पावर -1 इज नॉट इक्वल टू cos x का पावर -1। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी निकल गया। सेकंड, क्या साइन इनवर्स x का एक ही नाम है क्या इसका? क्या इसको मैं किसी अदर सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। साइन इनवर्स x को मैं लिख सकता हूं ARC sin x। कहने का मतलब यह है कि अपन किसी भी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे ARC लगा है तो वह एक्चुअल में किसका काम करेगा? इनवर्स का काम करेगा। जैसे ARC tan x ये ले लिया, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि सर अपन को पागल बना रहे हैं, मींस
और कोई प्रॉपर्टी है क्या? बिल्कुल है। क्या है सर? अपन इनवर्स में और सिंपल में रिलेशन निकालना चाहें, रिलेशन क्या होगा? देखिए दोनों में रिलेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए। मैं बात कर रहा हूं साइन इनवर्स एक्स एंड साइन एक्स। ये इनवर्सिबल है, ये सिंपल। सर दोनों में रिलेशन क्या है? क्या अपन दोनों को अपन क्लियर करना चाहें कि इसका मीन क्या है, इसका मीन क्या है? तो देखो ये सर इनवर्सिबल है, ये सिंपल है। तो ये तो मुझे पता है कि सर जो इनवर्स बना था वो सिंपल वाले से जो अपन ने अभी जस्ट पढ़ा। दोनों पर अपन एनालिसिस करें तो रिजल्ट ये निकल के आता है सर ये जो इनवर्सिबल है ये हमेशा एक एंगल को शो करता है। बोले तो एक कोण को रिप्रेजेंट करता है, एक कोण को, एंगल को डिनोट करता है। जबकि सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो एक रियल नंबर को डिनोट करते हैं। कैसे पता चलेगा? देखिए ऐसे पता चलेगा। सिंपल वाला देखिए, मैंने इनवर्स बनाया कैसे था सर? sin थीटा इक्वल x, ऐसे तो बनाया था। साइन का ट्रांसफर किया था जब मेरे पास निकल के आया। देखो क्लियर हो गया कि इनवर्सिबल किसके इक्वल है? थीटा के। थीटा क्या होता है भाई? एंगल होता है। वो अपन बचपन से जानते हैं कि यदि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीछे यदि कुछ आता है तो हमेशा क्या आता है? कोई एंगल आता है, कोई। क्लियर हो गया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा किसको डिनोट करेगा? एक एंगल को। सर सिंपल वाला रियल को कैसे पढ़ता है? बच्चा देख यहां थीटा का वैल्यू कुछ भी पुट करता है। सपोज दैट 0 पुट किया, sin 0 का वैल्यू 45 पुट किया, sin 45 का वैल्यू बना कौन? रियल नंबर कुछ भी पुट कर ले, थीटा का वैल्यू 360, 1230 डिग्री कुछ भी पुट कर, किसी का भी वैल्यू फाइंड आउट कर, हमेशा क्या आएगा? कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। ये साइन से मतलब नहीं है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अपन देखें तो वो हमेशा से टेन कोड कुछ भी हो वो हमेशा किसको डिनोट करेगा? रियल नंबर। और इनवर्स वाला किसको डिनोट करेगा? एंगल। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी हो गई। और कोई प्रॉपर्टी है क्या सर इसकी? बिल्कुल है सर इसकी प्रॉपर्टी। जिस बच्चे को जो अच्छा लगे वो लिख लेना धीरे से, अच्छा नहीं लगे आपकी मर्जी, क्योंकि फोन आपके हाथ में है। आप दोबारा से 20 स्टार्ट। देखिए और कोई प्रॉपर्टी है क्या सर? बिल्कुल है सर। बस सर तुमको पढ़ाते चलो, हम मजे लेते रहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बार-बार वर्ड का यूज कर रहा हूं, फंक्शन, तो क्या सर एक्चुअल में सिंपल जो इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्री है मैं बार-बार यूज कर रहा हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो क्या सर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनी होते हैं क्या संबंधी होते हैं? माइंड में क्वेश्चन आ गया तो आ गया ना, तो आपके ऊपर इसका जिम्मा, मेरे ऊपर जिम्मा है। ये तो सर माइंड में क्वेश्चन आया मैंने पूछ लिया, तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप। किसी बच्चे ने पूछा धीरे से कि सर बताओ साइन इनवर्स एक्स एक फलन है या संबंध है? आप शुरू से आए जब से बोल रहे बार-बार फंक्शन फंक्शन फंक्शन, तो बताइए कि साइन इनवर्स एक्स एक फलन है या संबंध है? देख बच्चा, बात करूं साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स, ओनली साइन इनवर्स एक्स, और कुछ नहीं दिया मेरे पास। मुझे ये नहीं बताया कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, कोई इंटरवल फिक्स किया है या नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं बोला। ओनली ये बोला बच्चे कि साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है या रिलेशन है। तो मेरा आंसर होगा कि साइन इनवर्स एक्स एक रिलेशन है। ना कि फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स का एक रिलेशन है। यदि अपन किसी एक फिक्स इंटरवल
कि साइन इनवर्स x सर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 या पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 किसी एक निश्चित इंटरवल की बात करें तो उस टाइम साइन इनवर्स x एक फंक्शन होगा। बोलो समझ आया मुझे? बहुत टेस्टी क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, मीठा सा। ओनली अपन साइन इनवर्स x की बात करें, क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स x है फलन संबंध, देन आंसर होगा सम। साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है, देन आंसर होगा फंक्शन। क्लियर? तो मीन्स अपन का फोर्थ प्रॉपर्टी बना कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन नहीं है। जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात है ना वो फलन नहीं है एक्चुअल में, वो क्या है एक्चुअल में संबंध है। फलन कब बनेंगे? जब मैं किसी निश्चित इंटरवल की बात। सर ये तो थोड़ा सा इंट्रो हुआ था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बनते कैसे हैं। सर माइंड में फिर कुछ क्वेश्चंस आए थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। जो मेरे पास 4 क्वेश्चंस हैं, बोले तो 4 प्रॉपर्टीज हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली थी क्योंकि तो अपने अब देखिए इसके बाद अपन पढ़ते हैं। बहुत से बच्चों के माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है आपने बता दिया कि ये रिलेशन फंक्शन तब होगा जब एक अपन फिक्स इंटरवल की बात करेंगे। तो सर प्लीज इसको एक्सप्लेन करके बताओ कि ये एक्चुअल में रिलेशन क्या है। देखिए बता देता हूं, मैंने कोई इक्वेशन लिया साइन इनवर्स 1/2 इजी ऐसे बोल देता हूं, चलो साइन 60 डिग्री का या साइन 30 डिग्री का, कुछ भी ले लो आपकी इच्छा। सर साइन 60 डिग्री का वैल्यू पूछो, बच्चे ने धीरे से बता दिया। सर ये भी नहीं जानते क्या साइन 60 डिग्री तो √3/2 होता है, बिल्कुल जानता भी है। अब मैं आपसे पूछूं साइन 150 डिग्री का वैल्यू बताना दो। या साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताना दो। सर साइन 120 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2, बिल्कुल सही, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 120 डिग्री का वैल्यू थोड़ा सा मैं 11th में जाता हूँ रिलेशन क्या होता है तो फंक्शन क्या होता है। चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था समुच्चय सेट। देखिए थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ, रिलेशन के बारे में बता रहा हूँ, जिससे क्लियर हो जाएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन है ना कि फंक्शन। मेरे पास कोई भी समुच्चय है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। देखिए फंक्शन का अपने डेफिनेशन पढ़ा था कि माना कोई दो अर्थ समुच्चय तथा भी है, अर्थ का मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के किसी ना किसी एलिमेंट से यदि कोई एक अद्वितीय संबंध है, यूनिक रिलेशन, यूनिक रिलेशन, माना कोई जो एक समुच्चय तथा भी है, यदि समुच्चय के प्रत्येक अवयव का एलिमेंट का समुच्चय बी के किसी ना किसी एलिमेंट से यदि कोई एक अद्वितीय संबंध है तो वह अद्वितीय संबंध ए से बी में एक फलन कहलाता है, जिसको अपन F मैप्स A to B, इसको पढ़ रहा हूं मैप्स, या फिर पढ़ सकते हैं सच डेट, क्योंकि ये ओल्ड हो गया, पुराना हो गया। सर नया क्या पढ़ेंगे मैप्स, लॉन्ग है जब आप शॉर्ट का तो मैप्स दे दिए धीरे से F मैप्स A to B, या फिर इसको डिनोट कर सकते हैं A F to B, A से B में क्या है फंक्शन है। देखिए मैंने फंक्शन में डेफिनेशन बोला है कि
कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, यह है पॉइंट, प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के किसी ना किसी अवयव से यदि कोई एक ऐसा रिलेशन है, यूनिक रिलेशन, अद्वितीय संबंध, तो वह अद्वितीय संबंध ए से बी में क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। सर अद्वितीय क्या होता है? अद्वितीय का मतलब होता है उसके जैसा दूसरा नहीं। बोलते हैं ना बहुत से स्मार्ट लोग बोलते हैं आई एम यूनिक पर्सन, बोलते हैं स्पेशल पीस है, तो वो स्पेशल पीस वाला सिस्टम यहाँ। तो मींस जैसे वन का रिलेशन ए से बन गया, तो मींस वन का रिलेशन का और से नहीं बना। यदि वन किसी और से रिलेशन बना रहा है तो मींस ये पर्सन प्रोपर्टी वाला पर्सन नहीं है, मींस इस पर विश्वास नहीं कर सकते। यहाँ भी कनेक्शन है, यहाँ भी कनेक्शन है, तो मींस ये यूनिक पर्सन है नहीं। यूनिक पर्सन या यूनिक एलिमेंट या यूनिक रिलेशन क्या होगा? जो एक ही रिलेशन बनाएगा उसके अलावा दूसरा रिलेशन नहीं होगा। फंक्शन का डेफिनेशन प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। कैसा संबंध होना चाहिए? अद्वितीय। सर सबसे पहले तो एवरी एलिमेंट रिलेशन बना रहा है, बिल्कुल सही, यूनिक बना रहा है, ए ही बना रहा है, तो मींस ए से बी में क्या होगा? ये फलन। सर बात करूं बताना बी से ए में फलन है क्या? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर एवरी एलिमेंट का रिलेशन नहीं है, और एवरी एलिमेंट का रिलेशन नहीं है तो यह फलन नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेके चलो, बहुत से कहेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, पता नहीं फंक्शन में कहां से आ गया। बिल्कुल सही बात, हम तो आ गए सर फंक्शन में, आप बताओ क्या करोगे तुम? क्योंकि अपन को कौन सा पॉइंट क्लियर करना है? फोर्थ प्रॉपर्टी वाला। इसकी बात करो सर, बताना ए से बी में फंक्शन आया नहीं, डेफिनेशन क्या थी फंक्शन की? एवरी एलिमेंट का रिलेशन, मींस एवरी एलिमेंट तीर छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा? सर एवरी एलिमेंट तीर छोड़ रहा है, ठीक, बट तीर कैसा होना चाहिए? यूनिक, मींस इसके पास से तो एक ही तीर निकलना चाहिए। अब यहाँ जाके कहाँ लग रहा है पता नहीं, क्लास में कैसे पढ़ाते हैं इसको? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मजे से। देखिए 1 ने तीर छोड़ा, एक ही छोड़ा, 2 ने भी तीर छोड़ा, एक ही छोड़ा, 3 ने भी तीर छोड़ा, एक ही छोड़ा। सर अपन की दोनों बात फॉलो हो गई। फर्स्ट बात ये थी कि एवरी एलिमेंट रिलेशन बनाना चाहिए। कैसा रिलेशन बनाना चाहिए? यूनिक। दोनों हमारी बात क्लियर, इसलिए ऐसे बी में फलन है। अपन को ये मतलब नहीं तीर लग कहाँ रहा है, कोई मतलब नहीं। सर 20 से एक ही बात करूं तो पहली बात एवरी एलिमेंट तीर छोड़ना चाहिए, मींस एवरी एलिमेंट रिलेशन बनाना चाहिए। छोड़ रहा है सर एवरी एलिमेंट तीर, बट तीर कितना छोड़ना चाहिए? एक। सर बी ने तो एक ही तीर छोड़ा है, बट ए ने कितने तीर छोड़ दिए? 2, तो मींस ए ने यूनिक रिलेशन नहीं बनाया, तो मींस बी से ए में फलन नहीं। देखिए आपका फोर्थ प्रॉपर्टी अब क्लियर हो गई, ठीक सर। साइन 60 साइन 120, ये मैं ये मान लेता हूं, ये मैं भी मान लूं, सिंपल की बात कर रहा हूं। ये ए ये बी, समुच्चय समुच्चय बी में एलिमेंट 60 120, बी में एलिमेंट √3/2। 60 का रिलेशन भी किससे बनाऊं? 120 का भी किससे बनाऊं? बात करूं ए से बी की हो, सर ए से बी की हो तो फलन है, एवरी एलिमेंट तीर छोड़ा, एक तीर छोड़ा। ए से बी की बात करूं तो सिंपल चल रहा है। सर मैं बी से ए की बात कर रहा हूं, ट्रांसफर करो 60 डिग्री बराबर साइन इनवर्स √3/2, 120 डिग्री बराबर साइन इनवर्स √3/2। देखिए बी से ए में अब कौन सा फलन चलेगा? इनवर्स वाला। तो बी से ए में जरा देखना, एक ही एलिमेंट है बट तीर कितने छोड़ रहा है? 2, तो मींस फंक्शन नहीं है एट दिस टाइम क्या आएंगे? रिलेशन। बोलो क्लियर हो गया? रिलेशन में संबंध कितने भी बन सकते हैं, जबकि फंक्शन में जो संबंध होता है वो यूनिक। इस तरह आपने तो बहुत एनालिसिस कर दिया, इतना नहीं बताना चाहिए था।
बट कोई नॉलेज नहीं होना चाहिए। ये नहीं बोर्ड पे सर आंसर दिखा दें, अपन लर्न कर लें, बोर्ड में अच्छे से मार्क्स आ जाए, और क्या चाहिए भाई? हमको बहुत कुछ चाहिए, ये नहीं चाहिए सर मार्क्स को अच्छे लाते हैं, खूब लाते हैं, अच्छा रिजल्ट लेते हैं, बट नॉलेज नहीं रहना चाहिए। ठीक सर, थोड़ा बहुत हमने इंट्रो किया था किसके बारे में? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है उसमें कुछ यूज होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो यूज होगा बच्चों वाली बात, ये बताऊंगा तो आपको भी शर्म आएगी, मुझे तो आई हुई है खैर, बट बताना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चे इसके लायक हैं। इसलिए क्या बनाया मैंने, देख के हंस रहे होंगे, हंसो मत, बहुत से बच्चे इसको भी नहीं जानते। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। क्या सर बचपन याद दिला रहे हो? याद दिलाना पड़ता है बच्चों। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, समकोण त्रिभुज, इसमें कितनी साइड है? 3 साइड। तीनों साइडों पे नाम एक तो होता है हाइपोटेनियस और एक होता है आधार, एक होता है लंब। चलो पहले लंब लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर, फिर आधार लिख लेते हैं, बेस। तीनों साइडों के नाम लिखते हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। सर पहले कौन सा होता है इसमें? क्या पूछ रहे हो सर? सिंपल सी चीज खूब पता है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कट। बिल्कुल सही, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कट। यूज होगा इसलिए बता रहा हूं, यूज नहीं होता तो मैं क्यों बताता अपनी एनर्जी वेस्ट करता वैसे। ये दो एंगल हो गए, ये दो एंगल कौन से हैं? लेस देन 90, न्यूनतम। सर इनसे क्या मतलब है? इनसे मतलब लंब और आधार। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करूं जिसमें मेरे पास कोई भी लेस देन 90 एंगल नहीं दिया। सर इसमें लंब कौन सा होगा? मेरी इच्छा है, चाहो तो बीसी भी ले सकता हूं, चाहो तो ए भी ले सकता हूं। आधार कौन सा होगा? ये भी मेरी इच्छा है, कोई सा भी चूज कर सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास दोनों लेस देन 90 एंगल में से कोई सा भी गिवन नहीं है। इसलिए यदि इन दोनों में से कोई एक गिवन होता तो सपोज दैट एंगल ए गिवन है मेरे पास। अब बताना सर, अब सर मैं बाउंड हो गया। कैसे बाउंड हो गया? कि सर जो लेस देन 90 एंगल दिया है इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो कौन सी होती है? लंब होती है। कौन सी होती है? तो लंब का कैसे पहचान करोगे? दिए गए न्यून कोण के सामने वाली भुजा, दिए गए न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर। सर बेस क्या होता है? जो भुजा बच गई यार वो कौन सी होगी? आधार। तो मींस शेष भुजा कौन सी कहलाएगी? आधार। या फिर वह भुजा जिस पर 90 और लेस देन 90 दोनों एंगल बने हो, कौन सी भुजा होगी? आधार। ठीक सर, वैसे टाइम वेस्ट कर रहे हो तुमको, मजे ले रहे हो हमसे, वैसे ही बताया क्या मतलब था, इसका मतलब था। अब देखिए इसके बाद है थोड़ा सा और बता देता हूं, क्वाड्रेंट। बच्चे ने यूज होंगे इसलिए बता रहा हूं, यूज नहीं होंगे तो मैं नहीं बता रहा। क्वाड्रेंट चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या होता है? 11th क्लास में, 10th में, 9th में, 8th में बचपन से पढ़ रहे हो। क्वाड्रेंट क्या होता है? चतुर्थांश क्या होता है? सर ऐसे पढ़ाया था, चतुर्थांश होता है मींस किसी भी समतल को अपन बराबर 4 भागों में बांटते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? 4 भाग चतुर्थांश कहलाते हैं। तो मींस किसी भी प्लेन को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेम पार्ट्स, तो मींस ये सेम पार्ट्स क्या करेंगे? चतुर्थांश। स्टार्ट कहां से होगा? सर मैथ्स में कोई भी लाइन शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है? 0 डिग्री से। 90 डिग्री एंगल, दूसरा 90 है तो 90 90 कितने हो गए? 180। एक और 90 हो गया तो 180 और 90 कितने हो गए सर? 270। सर एक और 90 हो गया तो मींस कितने हो गए? 360।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है मेरा वो 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड 180, 270, फोर्थ 270, 360। ये तो सर डिग्री में बात है। रेडियन में करूं तो रेडियन में 0 तो 0 रहेगा, पाई बाई 2 बन जाएगा 90, जो आप मुझे प्यार से बोलते हो पाई बाई 2 सर 180 का बन जाएगा, पाई 270 का बन जाएगा, 3 पाई बाई 2 एंड 360 का बन जाएगा 2 पाई। ये रेडियन प्रोसेस होते रहेंगे। डिग्री रेडियन क्या करता है? हाँ, मेरी आदत है बीच बीच में पता नहीं कहाँ पहुंच जाता बेमतलब की बात है, क्योंकि मेरा अंदर से मन ये नहीं कहता बच्चे से कुछ चीज चढ़ा हो, जो भी बातें सारी बता दो, जो मेरे पास ही बता देता हूं। एंगल क्या है, कोण क्या है, सब जानते हैं, बट एंगल को मापने की बच्चा 3 का लिखता है। 3 यूनिट है किसी भी कोण को मापने। एक तो होता है डिग्री, एक होता है रेडियन, एक होता है डिग्री। 3 यूनिट होती है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना पद्धतियां, सीजीएस पद्धति है, एमपीएस पद्धति है, पीएस पद्धति, ऐसे ही मैथ्स में किसी भी एंगल को मापने की 3 पद्धति होती है। नंबर फर्स्ट होती है साष्टिक पद्धति। तो साष्टिक पद्धति में कोण को मापने का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डिग्री। दूसरी होती है द्वितीय पद्धति, उसमें कोण को मापने का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? रेडियन। एक होती है सटीक पद्धति। सटीक पद्धति में कोण को मापने का जो मात्रक होता है वो कौन होता है? डिग्री। तो अपन के यूज में दो आते हैं बस, डिग्री और रेडियन। थोड़ा सा पता होना चाहिए डिग्री क्या है सर? कोण को मापने की इकाई है, किस पद्धति की? साष्टिक पद्धति। रेडियन की क्या है? कोण को मापने की इकाई है, किस पद्धति में? पद्धति। देखिए सर, चलो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ। बचपन में पढ़ाते थे सर एसी की तेसी, ऐसे तो पढ़ाते थे। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे आओ स्कूल टू कॉलेज। सर 12th के बाद कॉलेज ही तो देखना है, इसलिए मैं तो आपको अभी से ले रहा हूँ आओ स्कूल टू कॉलेज। या फिर मैं क्लास में बताता हूँ, बट ऑनलाइन बताना अच्छा नहीं रहता, बट मेरा मन हो रहा बताने का तो मैं बता देता हूँ। इसकी एक और ट्रिक है, बहुत जानी पहचानी, बच्चे बहुत हंसते हैं क्लास में, आजा सनम तेरी कसम, कभी नहीं बोलोगे। देखिए एक मतलब होता है ऑल मींस सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जितने भी अच्छे होते हैं मेरे पास, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। मींस प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। मींस किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बाद कोण का मान 0 और 90 तक है। 0 से लेकर कहां तक? 90 तक। जैसे 60, 30, 45 कुछ भी जिसका अपन टेबल पढ़ते थे उसमें सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान कैसे आएंगे? पॉजिटिव। सेकंड एस का मतलब क्या होता है? साइन। और साइन की दुल्हन कौन होती है? उसे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर नेगेटिव। मींस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कैसे होंगे? नेगेटिव। कहने का मतलब यदि मेरे पास साइन और कोसेक के बाद कोण का मान 90 और 180 के बीच है, बहुत से तो ये सोच रहे होंगे सर 90 और 180 के बीच होते कौन कौन से हैं? वो भी बताऊंगा अभी। 90 और 180 के बीच है तो साइन और कोसेक का मान तो पॉजिटिव आएगा, और यदि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बाद कोण 90 और 180 के बीच है तो उनका मान कैसा आएगा? नेगेटिव। ऐसे ही थर्ड टी का मतलब 10 की दुल्हन कोट, 10 और कोट ही पॉजिटिव होंगे थर्ड में, बाकी सब नेगेटिव। सी की तरह सी कोस की दुल्हन से, कोस और से ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। अब बात आती है, थोड़ी सी बात हो रही है 2 मिनट की बात कि क्या, जैसे मैं अभी बोल रहा था सर 90 और 180 के बीच के कौन से कोण होते हैं, 180 270 के बीच कौन कौन से होते हैं, तो मैं अभी बता देता हूँ। बच्चों वाली बात है बट बताना जरूरी है। 0 90 इनके बीच को हर कोई जानता है, कौन कौन? 30 45 7, इनको तो हम जानते हैं। सर इनको क्या बताया? सर मैं और भी बताऊंगा।
कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से। कितने का अंतर 30 का, फिर कितने का अंतर 15 का, फिर कितने का 15 का, फिर कितने का 30 का। बस डिफरेंस याद रखो 30 15 15 30 30 15 15 30 अपने आप आ जाएगा। 30 का अंतर 120 जो चल रहा था स्टार्ट से, फिर 15 का अंतर 135, फिर 15 का अंतर 150, फिर 30 का अंतर अपने आप सेम 30 15 15 30 30 210, 15 का अंतर 225, 15 का अंतर 230, सॉरी 240, 30 का अंतर अपने आप 30 15 15 30 30 का अंतर 300, 15 का अंतर 15 का अंतर 30। सर ये कौन 90 से 180 के बीच, 180 से 270 के बीच, 270 से 360 के बीच। सर इनको भी जानना है। बोलो आज का सब कुछ समझ आया? ठीक है, बाकी की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जब तक के लिए आपको यही सब कुछ देखना है, अच्छे से समझना है। जो समझ नहीं है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि सर ये वाला पॉइंट आप दोबारा समझाओ। ठीक है, ओके।